हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 26 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेनमिंग बोलता है टियान कॉन्ग को कि आज भाई ने फिर से अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश की, इनकी कंडीशन तो सही हो ही नहीं रही है, ये पहले जैसे ही है। उसके बाद चेनमिंग टियान कॉन्ग को बोलता है हांगकांग में जिस डॉक्टर को तुम भाई को दिखा रहे थे, मुझे उस डॉक्टर का नंबर चाहिए। तो ये सुन के टियान कॉन्ग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आपको उनका नंबर क्यों चाहिए। तो चेनमिंग बोलता है मुझे उस डॉक्टर से अपने भाई की कंडीशन के बारे में कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि भाई को मैं खुद लेकर के हांगकांग जाऊँ और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराऊं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान कॉन्ग का मेंबर आकर के उसे बोलता है कि चेनमिंग डैनियल से मिलने के लिए गया था, आपने मुझे जैसे ऑर्डर दिया था मैं चेनमिंग को फॉलो कर रहा था, तो मैंने ये सब देखा। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि क्या तुमने सुना कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। तो उसका मेंबर बोलता है नहीं, मैंने वो सब तो नहीं सुना। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि जरूर वो लोग कुछ तो डिस्कस कर रहे होंगे, वरना आज तक चेनमिंग ने ऐसा नहीं बोला है कि वो डॉक्टर से जाकर के खुद बात करेगा अपने भाई के ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर टियान कॉन्ग का मेंबर बोलता है कि मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे, अगर चेनमिंग को पता चल गया कि आपने उनके भाई को कभी भी डॉक्टर से दिखवाया ही नहीं है तब क्या होगा। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि अभी चेनमिंग हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम अभी डैनियल है, उसने ही ये सब चेनमिंग को सिखाया पढ़ाया, तभी चेनमिंग इस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ईट फा के घर आता है और सभी कोई बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी फा आती है और ईट को देख करके शॉक्ड हो जाती है कि वो उनके फैमिली के साथ बैठकर क्यों खा रहा है। तभी यहाँ पर फा अपने पापा मम्मी से बात कर और बोलती है कि आप चाहते हो कि आप ईट से पैसा लेकर के चेनमिंग को वापस कर दो, है ना। तो फा के डैड उसकी मॉम को देखते हैं, तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैंने फा को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। तो फा बोलती है इसका मतलब मैंने सच सोचा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, आपको डॉक्टर ईट से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो फा के डैड बोलते हैं 1 और 2 रुपए की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे की बात है, तुम अकेले ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगे और इतना सारा पैसा तुम अकेले कैसे जुगाड़ करोगे। उसके बाद फा के डैड बोलते हैं तुम पैसे लेने से पहले एक बार भी सोचा क्यों नहीं। तो फा बोलती है कि उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आपकी कंडीशन देख करके, इसलिए मैंने पैसे लिए और मैं नहीं चाहती कि आप डॉक्टर ईट से पैसे मांगे, वरना वो हमें नीचा दिखाएगा। तो फा के डैड बोलते हैं कि तुम्हें उन माफिया लोग से भिड़ने की जरूरत ही नहीं थी, अगर तुम उन्हें उनका पैसा वापस नहीं करोगी तो वो तुम्हें धमकी देंगे, क्या पता अगर वो तुम्हें बोले कि तुम उनके साथ सो जाओ तब तुम क्या करोगी। तो फा बोलती है कि डैड वो लोग इतने भी बैड पर्सन नहीं है। तो फा के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी भी छोटी ही हो, तुम्हें नहीं पता है दुनिया के बारे में, मैं नहीं चाहता तुम किसी भी डेंजरस में आओ और मैं एक बार उस माफिया को पैसा दे दूंगा, उसके बाद हम लोग सभी यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद फा ईट के पास आती है और बोलती है कि मेरे डैड को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने 1 रुपया भी उन्हें दिया तो मैं तुमसे जिंदगी में कभी भी बात नहीं करूंगी। तो ईट बोलता है फा मेरी बात तो सुनो, मैंने उन्हें पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। उसके बाद वो हंसते हंसते बोलता है बट मैं उन्हें पैसे जरूर दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा दूसरा स्टोरी लिखी रहती है नॉवेल के लिए। तो फा के जो बॉस रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने पहले जैसे स्टोरी लिखी थी वंस अपॉन अ टाइम इन माय हार्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तुम वैसी कोई स्टोरी क्यों नहीं बना रही हो, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है या तुम सैड हो जो तुम अच्छी स्टोरी नहीं लिख पा रही हो। तो फा बोलती है अभी मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और मैं थोड़ी सी स्ट्रेस भी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी रोमांटिक स्टोरी नहीं लिख पा रही हूँ। उसके बाद फा के बॉस बोलते हैं कि तुमने जो पहले स्टोरी लिख रही थी वंस अपॉन अ टाइम इन माय हार्ट, उसका एंडिंग कैसा होगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। तो फा बोलती है कि नहीं, अभी तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा है। तो फा के बॉस बोलता है तो तुम पहले उस स्टोरी को फिनिश करो ना, तुमने अभी उस स्टोरी को फिनिश नहीं किया है और तुम दूसरा स्टोरी लेकर के आ रही हो, जाओ पहले जाकर के उस स्टोरी पर काम करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा सैड बैठे रहती है। तो पी5 बोलती है कि फा क्या हो गया। तो फा बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पी5 उसका टेम्परेचर चेक करती है और बोलती है तुम्हें हल्का फीवर है, तुम जाकर के आराम करो। तभी वहां पर जो फा से जलती है वो आती है कली और बोलती है जाओ जाकर के मेरे लिए कुछ खाने का लेकर के आओ। तो पी5 बोलती है कि फा नहीं जाएगी, तुम्हें खाना है तो तुम खुद जाओ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, फा को बोलो जाने के लिए। तो फा बोलती है कि अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं जाकर के ले आती हूँ तुम लोग के लिए खाने के लिए। उसके बाद फा जाती है यहाँ पर डॉक्टर क्वान डैनियल को कॉल करके बोलती है कि डैनियल आज
मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हें बस यही बताने के लिए कॉल की थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा खाना लेकर वापस अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे चक्कर आने लगती है, तो वो थोड़ा सा थका हुआ फील करती है। तभी वहां पर कोई लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक गुंडा रहता है और वो फा को किडनैप करके वहां से ले जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल के पास वीडियो आता है फा के किडनैपिंग का, जिसमें फा के बॉडी पर बॉम्ब भी लगा हुआ रहता है। तो ये देख के डैनियल डर जाता है। उसके बाद तभी डैनियल के फोन पे उसी गुंडे का कॉल आता है और डैनियल बोलता है कि तुम कौन हो और फा को तुमने कहाँ छुपा करके रखा है। तो वो गुंडा बोलता है कि मैं तुम्हें बस 1 घंटे का टाइम देता हूँ, वरना 1 घंटे के बाद तुम्हारी फा इस दुनिया से चली जाएगी। और यहाँ पर डैनियल पी5 और उसके फ्रेंड्स के पास पहुंचता है तो पी5 स्टोरी बताती है कि फा खाना लाने गई थी, उसके बाद से उसका फोन भी नहीं लग रहा है और हमें यह खाना रोड पर गिरा हुआ मिला। यहाँ पर फा के बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ रहता है और उसके हाथ में फोन रहता है, जहाँ पर डैनियल उसे कॉल कर रहा होता है, बट उसका हाथ बंधा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पाती। यहाँ पर डैनियल पी5 को बोलता है कि मैंने फा को बहुत बार कॉल किया बट वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तो चेन बायो बोलता है कि बॉस, हमें उसके फोन के सिग्नल से लोकेशन पता कर लेना चाहिए। तो पीनच बोलती है फा ने अपने नोटबुक में अपना फोन का पासवर्ड लिखा हुआ है, उसके पास उसके फोन का पासवर्ड होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। डैनियल बोलता है अच्छा, तो उसका नोटबुक कहाँ पर है? तो पीनच बोलती है वो तो उसके घर पर है, हमें उसके घर जाना होगा। तभी यहाँ पर पी5 और पीनच फा के घर पहुंचती है। दोनों को देख करके फा की मॉम पूछती है कि फा कहाँ पर है। तो दोनों बोलती है कि फा ऑफिस में है, हमारी मैगजीन बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी है। तो फा की मॉम बोलती है तो तुम लोग दोनों उसके हेल्प क्यों नहीं कर रही हो? तो पीनच बोलती है कि हम लोग इसी एरिया से जा रहे थे, तभी फा ने कॉल करके उसके कुछ सामान को लाने बोला है, तो बस इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, फा के सामान लेकर के हम चले जाएंगे। तभी दोनों फा के रूम आती है उसका नोटबुक खोजने के लिए, जिसमें पासवर्ड रहता है, और उन दोनों को वो नोटबुक मिल जाता है। तभी वो चेन बायो को कॉल करती है और पासवर्ड बता देती है। इधर चेन बायो फा का लोकेशन सर्च करता है, तभी फा की फोन की बैटरी लो हो जाती है, जिससे उसका फोन ऑफ हो जाता है और इधर उसके लोकेशन को सर्च नहीं कर पाता है, उसकी सिग्नल लॉस्ट हो जाती है। तो वो डैनियल को बोलता है कि लगता है फा का फोन ऑफ हो गया है, इसलिए हम सिग्नल सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो डैनियल बोलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन कौन सी थी, मुझे वो बताओ। तो डैनियल देखता है कि फा की लास्ट लोकेशन तो फा के घर की ही दिखा रही है। यहाँ पर फा की फ्रेंड लोग फा को फा के घर पर ही सर्च करने लगती है और इधर चेन बायो डैनियल सभी कोई फा को ढूंढने लगते हैं उसके घर पर। इधर पीनट फा के मॉम डैड को नहीं बताई रहती है कि फा का किडनैप हुआ है और वो जानबूझ करके उसके डैड को बोलती है कि ऑफिस में 10 लोग के लिए राइस बॉक्स बनाना है, आप लोग प्लीज बना दो, ताकि वो उसके मॉम डैड को इधर बिजी रख सके और उधर चेन बायो और फा के फ्रेंड लोग और डैनियल लोग फा को सर्च करते रहे। इधर डैनियल फा को आवाज लगाता है और फा उसी के बगल में एक बॉक्स में रहती है। तो फा जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, उसे समझ नहीं आता है कि वो किस तरह से डैनियल को बताए, तो वो अपना सर पटकने लगती है, जिससे डैनियल को आवाज आ जाती है कि इस बॉक्स में कोई तो है। तो वो जैसे ही बॉक्स खोलता है, वो देखता है उसमें फा है। उसके बाद वो चेन बायो पी5 सभी को आवाज लगाता है और वो उसके बॉम्ब का तार को काट देता है और फिर डैनियल फा को अपने गोद में उठा लेता है। तो वो देखता है फा को चोट लगी है माथे में और खून आ रहा है, तो वो उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इधर फा के मॉम डैड डैनियल की आवाज सुन लेते हैं और वो लोग सोचते हैं कि क्या हुआ है, और वो लोग दौड़ करके जाते हैं और बोलते हैं कि डैनियल रुको, तुम मेरी बेटी को लेकर के कहाँ जा रहे हो। बट डैनियल नहीं सुनता है और जल्दी में वो फा को हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। यहाँ पर पी5 उसके मॉम डैड को समझाती है कि डैनियल फा को लेकर के हॉस्पिटल गया है। तो फा की मॉम बोलती है बट फा को हुआ क्या है? तो पी5 बोलती है आप लोग मेरे कार में बैठे, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पर डैनियल चेन बायो को बोलता है कि क्या तुमने उस बॉम्ब को ठिकाने लगा दिया? तो चेन बायो बोलता है हाँ मैंने ठिकाने तो लगा दिया, बट बॉस वो एक फेक बॉम्ब था, वो असली नहीं था। किसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की है, बट हमें उसका इंटेंशन नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। तो डैनियल को अपने डैड की बात याद आती है, जहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम जा करके शिपमेंट का काम देखो। तो डैनियल बोलता है चेन बायो को कि तुम जा करके फा और फा की फ्रेंड लोग का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। तो चेन बायो बोलता है बट बॉस आप कहाँ जा रहे हो? और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।